प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपको यह भी बता दें, जो टीम योगी है उन्होंने अपने सियासी पत्ते चलने शुरू कर दिए हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की धरती से समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी तुष्टीकरण और मुसलमानों का हितैषी होने का आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोल दिया है। और 2027 के सियासी मिशन में योगी के शब्द बाणों का अब विपक्ष के पास फिलहाल तो कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। तुष्टीकरण की पिच तैयार, 2027 के लिए आर पार। सीएए से 27 का समीकरण, यूपी में योगी वर्सेस कट्टरपंथकरण। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए सीएम योगी ने अभी से अपनी तैयारी और तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को पीलीभीत में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे योगी के निशाने पर थी बबुआ और बउआ की जोड़, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। योगी ने साफ कह दिया कि एसपी और कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, जबकि बीजेपी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करती है। कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी। इनको तो तुष्टीकरण से जो फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। पीलीभीत से योगी आदित्यनाथ ने सीएए वाला कार्ड भी चल दिया और विस्थापितों की मदद के लिए तैयार सीएए के खिलाफ विपक्षी एजेंडे पर करारा हमला किया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा विस्थापित हिंदू, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है। आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विकास से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी के लिए सनातन सर्वोपरि है। यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जब विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो योगी ने उल्टे विपक्ष को ही उनके बनाए गड्ढे में धकेल दिया और राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि अभियान का नारा बुलंद कर दिया। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। योगी के हृदय भेदी शब्द बाणों ने विरोधियों को भेद कर रख दिया है। तभी तो मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता सीएम को राजधर्म वाला ज्ञान दे रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आपका काम राजधर्म का पालन करना है, आप उसको करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। कोई आस्था सुप्रीम नहीं है भारत के अंदर। यूपी में बीजेपी और योगी सरकार सिर्फ विकास और हिंदुत्व वाली सियासत नहीं कर रही, बल्कि 27 में हैट्रिक के लिए संगठन को भी मजबूत कर रही है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से सबक लेकर टीम योगी उन्हें दुरुस्त भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।